अब इस सॉन्ग को देख के मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो पर्सनालिटी आ रही है वो मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बस ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें बुला लेना चाहिए और इनके फ्रेंड से पूछना चाहिए कि ये दिल लगा के जो यारियां करती हैं उसमें कितनी सच्ची रहती हैं और लोगों को कितना लॉस होता है इनसे यारी का या नहीं, इनके फ्रेंड से पूछना चाहिए। लेट्स वेलकम मिशी खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ब्यूटीफुल एज एवर। प्लीज बैठिए। और मैं देख रही हूँ कि मिशी ने वेट लूज कर लिया है। एक मतलब टारगेट होता है ना, ये वेट भी हम लोगों के लिए। ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, एक चैलेंज होता है लाइफ में और आई थिंक इट फील्स वेरी गुड। और जब आई थिंक और आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आई थिंक कॉन्फिडेंस जो है वो तो खैर बूस्टेड लोग वैसे भी नहीं रखते हैं, उनकी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। बट ये कि ऑफ कोर्स वेट लॉस के बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नाज़रीन को भी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यू डू अ लवली जॉब और आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपके आने का शुक्रिया, क्योंकि मिशी को मैंने एक कॉल की, मिशी ने कहा हाँ बिल्कुल सही। और अभी लोग थोड़ा सा वो डरे हुए ना कि नहीं अभी तो 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ है। बट मिशी ने कहा हाँ ठीक है मैं आऊँगी। उसकी वजह ये कि देखिए पॉजिटिविटी जो है वो आपस में एक दूसरे को जब तक नहीं हम ट्रांसफर करेंगे जी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देन, स्पेशली बिटवीन फीमेल्स, स्पेशली बिटवीन। आई फील कि ठीक है जो भी इंसान की एक तो चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट ये कि अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं कहती नहीं, आप 6 महीने बाद जब बहुत जो है अप हो जाएगा या वो तब मैं आऊँगी, ये भी कह सकती थी। बट ये कि आपको सपोर्ट करना, वी आर इन द सेम वर्किंग इन द सेम फ्रेटर्निटी, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है। और मेरी आंखों में पानी पता नहीं क्यों आ रहा है, रो नहीं रही मैं सुबह सुबह मेकअप करके। थैंक यू सो मच मिशी। मुझे ये अंदाजा है कि सुबह सुबह जब आपको सीट पे बिठा दिया जाता है और फिर आप कहते हैं मेकअप करना है, तो ये कितनी डिफिकल्ट जॉब होती है, कोई मेरे दिल से पूछे। उफ 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 उफ। मतलब नाइट शोज तुमने किए, तकरीबन 2 साल किया। नाइट शो मैं बल्कि ये भी ज़रूर कहूँगी कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैंने जब स्टार्ट किया तो तब नाइट शो लाइव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, स्पेशली फीमेल। पाकिस्तान में अगर नाइट शो स्टार्ट किया तो तुमने किया एक पहले थोड़े से देर एक और चैनल से किया और फिर तुमने दूसरे चैनल से स्टार्ट? नहीं, एक ही चैनल से किया था मैंने। एक वो जो वो इंडियन सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करती थी वो था, दैट वाज अ लेट शो, बट वो रिकॉर्डेड था, टॉक शो था। लाइव शो में ये पहला था, वाइब से मैंने किया था, 1.5 साल तक किया। उसके बाद अच्छा हुआ कि लोगों ने ट्रेंड एक स्टार्ट हो चुका, कोई ना कोई तो करता ही है ना पहली दफा। और उसके बाद हमने देखा कि चैनल्स अब ला रहे हैं एंड आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज देखिए नाइट की भी ऑडियंस होती है, घरों में बैठी थी, मॉर्निंग की अलहदा होती है, नाइट की अलहदा होती है। बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मेरा कोई टिश्यू पेपर का मुझे मिल जाए, बहुत पानी निकल रहा है। टिश्यू पेपर मिल रहा है भाई, दे दो जल्दी से लाके। कोई मसला नहीं है वो, शायद नहीं, वो एक्चुअली मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव हैं। लोगों के गले सेंसिटिव होते हैं और लोगों के दिल सेंसिटिव होते हैं। मिशी की आंखें सेंसिटिव हैं। बिल्कुल। अच्छा पता है क्या, आंख मैं आज अभी आपके पास जब आ रही थी इंटरव्यू के लिए तो मैं रस्ते सोचती हुई आ रही थी कि अनहैप्पी लोगों में कि हैप्पीनेस की क्या फिलॉसफी होगी, आपके ख्याल में क्या? अच्छा मेरा सवाल है आपसे, क्या आपके क्या चीज़ आपको खुश करती है? आई थिंक अचीवमेंट्स। हाँ। तो अचीवमेंट्स इन माय करियर। अगर फर्ज करें मैंने देखा आपने कैजुअल कपड़े भी पहने होते हैं, तो आपका ये होता है कि अगर थोड़ा सा सिलवटे हैं तो उसको मैं इस्त्री कर लूँ, होता है ना, तो दैट मीन्स यू आर हैप्पी पर्सन। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा हैप्पी अनहैप्पी में लोगों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? अपनी फिलॉसफी होती है ना, ऐसे ही सोचते हैं। तो जिसके कपड़े जो है इस्त्री, चाहे वो आम इंसान है चाहे वो सेलिब्रिटी है, उसके कपड़े इस्त्री हुए हैं या नीट क्लीन है, दैट मीन्स इज अ हैप्पी पर्सन। जो गुजबुज नहीं होता बिल्कुल, जो बदहाल अपने आप को रखते हैं किसी, बस मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने जिंदगी गुजारनी है। तो दोज पीपल आर अनहैप्पी फ्रॉम सम इंसिडेंट इन लाइफ। लेकिन हमारे यहाँ परसेंटेज ज्यादा ऐसे लोगों की है जो अनहैप्पी रहते हैं, लेकिन वो उसकी वजह ये नहीं होती कि उनके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से। असल में आसपास जो चीजें हो रही हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज किस तरह से हो रही हैं, आप उन्हें ले किस तरह से रहें, ये बड़ी अहम रीजन है। बड़ी अहम रीजन यही शायद ऐसी रीजन है जो आपको हैप्पी भी कर सकती है और अनहैप्पी भी कर सकती है। तो आपके अपने ऊपर है, मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ तो आप खुद है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये मुझे बताएं, आज हमने कोई कोऑर्डिनेशन नाज़रीन नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। ये इत्तेफाक है कि ये भी ब्लैक पहन रही थी, जब आई है तो हम दोनों एकदम से क्यों रहेगा, ये क्या हुआ है?
और मेरा भी कोई प्लान नहीं था। रात में बैठे बैठे ना मैंने सोचा चलो कल ब्लैक ही पहन लेती हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता तो ब्लैक जिंदाबाद। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने अभी मेजबीन, थैंक यू मेजबीन डिड अ वंडरफुल जॉब, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा मुझे पानी पता नहीं शायद उस ठंड की वजह से लग रहा है। तो ये मैं सोचा मैंने कि ये मेकअप जो है ना वो उन्हीं से करवाना है। तो आई मैं, तो अब ये नहीं पता था कि आईज जो है वो तो उन्होंने पेंसिल लगा दी। तो उसकी वजह से अब बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि मैं कोई दुख भरी कहानी तो नहीं आपको सुना। नहीं प्लीज, मुझे पता निशी की जिंदगी में कोई दुख नहीं है, और अगर है भी तो मुख्तलिफ तरीकों से उसको लेना चाहिए, है ना, जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, आज हमने आपको एक, मैंने कहा कि जी हमने सॉन्ग इनको सुनाया, पीछे अभी भी लगा दें तो पता चल जाएगा, और एक ऐसा मशहूर सॉन्ग है जो शादियों में बहुत बजा है, और अब तक भी चाहे जिस किस्म की भी फैमिली की शादी हो, ये जरूर देसा दा राजा, ये हर शादी में, हाँ ये हर शादी में जरूर बजता है। और मैंने कहा जरा बताएं 3 सिंगर्स के मैंने आपको नाम दिए कि इनमें से किसने गाया है ये। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और 3 नूरजहां, नाहिद अख्तर और नसीम बेगम। इन तीनों में से जिसने हमें सही जवाब दिया कि सही ऑप्शन है, इन तीनों का जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है वो 436 पर भेजिए मुझे, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है सही जवाब भेजने पर एक अदर डीप फ्रीजर। अच्छा, हाँ मुझे भी मिल सकता है। अरे आपको भी ठीक है। देखिए बकरा ईद है ना, बकरे और गाय जमा करनी है उसमें, और वो अब तो माशाल्लाह से बकरों की प्राइसेस तो ऐसे 2-2 लाख रुपए का बकरा, 2-2 लाख रुपए का बकरा। मैंने तो सुना है कि गाय और मतलब इस तरह की प्राइसेस हैं कि गाड़ी खरीद ले बंदा, है ना, मतलब गाड़ी बेहतर नहीं होगी कि गाड़ी सोचे बकरा। लेकिन ये कहाँ पहुंचेंगी कीमतें। हम लोग आज बैठे हैं, कल हमारी जो अगली जनरेशन, हमारे बच्चे, वैसे हमारे बच्चों के जमाने में बकरे कितने के होंगे, गाड़ियां सस्ती होंगी, बकरे महंगे होंगे। बकरे में नहीं, बकरे भी वैसे ये भी एक सोचने वाली बात है ना, बकरे महंगे थे कि गाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके प्रोग्राम के लिए, क्या कि बकरे पहले जमाने में बकरे महंगे होते थे कि गाड़ियाँ, है ना, गुड क्वेश्चन। लेकिन पहले जमाने में, अब तक जो हमारा जमाने से जब से चले आ रहे हैं तो यही सुनते थे कि बकरे मतलब इतने ठीक है होते थे, लेकिन अब तो 10,000-20,000 का तो बकरा सुना है। 10,000, अच्छा सोचे लोगों के लिए 10,000 कुछ है ही नहीं। हाँ, और लोगों की पे होती है। एंड हाउ डू दे सर्वाइव। मैं सलाम करूंगी जितने वो लोग हैं जो कि कम उसमें, क्योंकि 120 रुपए किलो अगर चीनी हो गई है तो इट्स एक्चुअली, वो कहते हैं ना, सोचने वाली बात है बहुत। तो सोचने वाली उन लोगों के लिए भी बात है जिनका ये काम है कि ये सोचें कि जो पे है वो हमेशा बजट आता है तो इतनी क्यों बढ़ती है, और जो चीज़ें हैं आपकी ग्रोसरी आइटम्स हैं जो वो उनमें इतना इजाफा हो जाता है तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। बल्कि किसी एक ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जी 6,000 या 7,000 रुपये घर की अगर तनख्वाह है तो हम मिनिस्टर से कहते हैं कि चलिए हमारी ग्रोसरी लिस्ट आप बना दीजिए महीने की। उनकी ग्रोसरीज तो पता नहीं ट्रक में आती होगी मेरे ख्याल में, मिनिस्टर्स की आती होगी, मैं आम घर की बात कर रही हूँ। अगर एक 6-7 हज़ार रुपए या 8,000 रुपए घर की के अंदर आ रहे हैं महीने के, तो सोचें उसकी वो कहाँ जाती होगी। और मैं ये सोचती हूँ कि ये हमेशा ईद से पहले एक तोहफा होता है कौम के लिए जिसमें कोई ना कोई 2-3 टैक्स लग जाते हैं। एंड जस्ट बिफोर ईद, क्योंकि इतनी फेस्टिव एक ओकेजन होता है, चले अगर बकरे महंगे भी हो गए, कमाने का जरिया बना लेते हैं ईदों को। पता नहीं, मुझे लगता है अब यू नो इट्स बिकम वेरी कमर्शियल हो गया बहुत सब कुछ, है ना, आपको नहीं लगता? बहुत कमर्शियल हो गया, बल्कि अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पहले भी बड़ी सारी बातें हुई हैं कि खूबसूरत आपने चीजें सामने, डोनट्स रखे हुए हैं, आप खाना आपके लिए रखे हैं, मैं इनको अब देखती हूँ और खुश होती हूँ कि वाह कितनी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट। नहीं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं, अभी खाऊंगी मैं, अभी नाज़रीन देखेंगे, मुझे एक डोनट तो मेरी नजर में पड़ा हुआ है, वहाँ एम किया हुआ मैंने उसको। यार जब आप बिल्कुल एम किया हुआ है, मैं आपको खाने दूंगी, आप इसको टारगेट कर सकती हैं फौरन, जैसे ब्रेक लूंगी उसके बाद। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हमारी जितनी कॉलर्स होंगे आज उनको होम अप्लायंसेस भी मिल रहे हैं और आईपॉड भी आज कॉलर को देंगे, लेकिन उस कॉलर को देंगे जिसने आज देसा दा राजा जो है वो सबसे जबरदस्त लय में गाया, सबसे अच्छा गाया, उसको आज हम आईपॉड, भाई आप डिजर्व करेंगी या करेंगे। अगर आपने अच्छा गाना गाया तो हम अपने दोनों गेस्ट से ये डिसाइड करवा लेंगे कि आपने सबसे अच्छा गाना गाया, और प्रोग्राम के आखिर में हम अनाउंस कर देंगे कि जी ये फलां साहब जो है या साहिबा, इनकी कॉल आई थी और उन्होंने गाया था और उनको आज आईपॉड मिल रहा है। तो देखिए जरा चीज़ें मेहनत करके हासिल करें, ये ना हो कि सोए सोए आपको चीज़ें हासिल हो, हलवे नहीं मिलते ना जिंदगी में कभी। ये सोचना चाहिए कि चीज़ पकी पकाई मिल जाएगी, थोड़ी स्ट्राइव करनी और देखिए ना मेहनत करनी। बिल्कुल, दुनिया में चीज़ें आपके लिए फराहम कर दी गई है ना,
अब उन तक पहुंचना तो है इंसान का काम होता है। तो अल्लाह मैंने इसीलिए तो आपको हाथ पैर और ये दिया, ये सबसे दुनिया में, बल्कि नाज़रीन ऑफ कोर्स एग्री करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिमाग होता है। उसको आपने बैलेंस में रखा हुआ है, योर होल लाइफ इज फाइन। वो शादी को कहते हैं ना कि इट कैन मेक एंड और ब्रेक योर लाइफ। तो मैं दिमाग को कहती हूँ कि अगर आपके पास दिमाग है लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये जो फर्क है ये आपको मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है, ब्रेक पे जा रही हैं? नहीं, मैं ब्रेक पे हरगिज़ क्यों जाऊं? अच्छा, मैं ऑन एयर क्यों ना दिखाऊं कि मिशी डोनट खा रही हैं। ये चैलेंज है और इस पे मैं पूरी उतरूंगी, ये देखिएगा। अब ऐसी बात नहीं कि मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। अच्छा, तो स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हो, लेकिन फिर भी वेट तुमने बहुत अच्छे तरीके से लूज किया और मैनेज किया। अच्छा, ये कुछ लोगों की हमने देखा है स्क्रीन पर कि बहुत जल्दी वेट गेन भी करते हैं और वेट लूज भी। जैसे फैसल है, फैसल कुरैशी की अगर हम बात करें, एकदम से वेट लूज भी करता है और एकदम से गेन भी करता है। क्योंकि आई थिंक जो खाने के शौकीन लोग होते हैं, लाइक आई एम, माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली जो है जरा वो फेस्टिव तरीके से खाते पीते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। डाइनिंग टेबल का जब टाइम आता है तो सब लोग खुश होते हैं। आई थिंक इट्स अ फेस्ट। देखिए, जिस चीज के लिए इंसान काम करता है ना, उसको बड़ी इज्जत से और बड़े प्यार से जो है ना करना चाहिए, चाहे वो कुकिंग है चाहे वो खाना है। तो उसको चाहे आप दाल और चावल ही खा रहे हो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ऊपर धनिया वनिया डाला हो। सबसे बड़ा मजेदार बात ये भी तो होती है ना कि आप 2-4 फैमिली के जितने भी लोग हैं, अगर दोपहर में और लोग हैं भी नहीं लेकिन 2-3 जो घर में रह जाते हैं, वो लोग साथ बैठ के जब खा रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो कुछ भी खा रहे होते हैं, वो जो उस वक्त बातचीत होती है ना, वो सबसे ज्यादा मजेदार होती है। इसीलिए हमें रमजान सबसे अच्छा लग रहा होता है कि पूरी फैमिली मौजूद होती है अफ्तार पे। ओके जी, अच्छा सॉरी, एक नहीं मैंने कहा हम दोनों बातें। एक चीज याद है, बिफोर यू गोइंग ऑन अ ब्रेक। नहीं, आई एम गोइंग टू टेक द कॉल। अच्छा, नहीं कॉल ले, उनको नहीं वेट करना। ओके स्वीट। पहले हम मेरे प्रोड्यूसर ने कह दिया है कि जी पहले हम वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद हम फिर कॉल पे जाएंगे। तो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। राजा मेरे बाबल का प्यारा, राजा मेरे बाबल का प्यारा, अंगड़ी दे दिले ना सहारा, नीर मेरा कोड़ी चढ़िया नीतियों कोड़ी चढ़िया। तो ये गाना इनमें से किस सिंगर का है? नूरजहान, आहिद अख्तर या नसीम बेगम? 436 पे हमें मैसेज करें और सही जवाब देने पर जीत के ले जाएं हमारे शो से, जियो मॉर्निंग से, आप डीप फ्रीजर। आज अब हम कॉलर्स लेने शुरू करते हैं और कॉलर्स के लिए भी आज यही टास्क है कि देसा दरहाजा अपने जबरदस्त लैब में गाना है और हमारे फिर गेस्ट डिसाइड करेंगे प्रोग्राम के आखिर तक कि सबसे अच्छा किसने गाया और आपको मिल जाएगा आईपैड। क्यों कह देती हूँ मैं, पॉड। आईपैड भी है, आईपैड है ना, लेकिन वो अभी नहीं दे सकते। आईपैड हमारे लिए रखा हुआ। देखें, जरा मैनेजमेंट को सुनना चाहिए। मेहमान मुझे कितना शर्मिंदा कर देते हैं यार। इन्वेंशन, ओए मजा आ गया आईपैड से, सच्ची मुच्ची। कंप्यूटर करने का मजा आ गया, कंप्यूटर पे जाने का मजा आ गया। आप सोचते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है कहाँ जा सकता है। बिल्कुल, आईफोन को आपने पैड में चेंज कर दिया, बड़े में। चले जी, लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। समरीन, क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौरी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत। तुम लोगों के घर में सारे कंफर्टर्स, लिहाफ, कंबल सब बाहर आ गए? हाँ, निकल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं निकले, निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द निकल आएंगे। और ये बताओ कि स्वेटर निकल गए? बच्चों के लिए तो निकल ही गए होंगे। हाँ, स्कूल जो जाते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए निकल गए। एक हम लोग हैं, हमारी तो रखे ही रहते हैं। चलो आप लोग लाहौर आ जाए ना, यहाँ पे एंजॉय कर लेंगे भी अपना। ईद की छुट्टियों में यही निकल जाओ। ओके। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है, आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सटेंशंस का कमाल है मेरी बहन। हाँ जी, मिशी खान से बात करूंगी, वो बहुत प्यारी लग रही है, वेट लूज करके भी बहुत अच्छी लग रही है और वेट में भी बहुत अच्छी लगती थी। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आप, मैंने पूछना था, आप इतने देर से ड्रामों में क्यों नहीं आ रही? बस जी, मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट का वेट कर रही हूँ, कभी कभी वेट करते करते ये ना जिंदगी गुजर जाए, बट ये कि इंशाल्लाह आपको जल्द नजर आऊंगी। हम आपको देखना चाहते हैं टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए, लेकिन टीवी में देखना चाहते हैं तो आपको टीवी में तो ये एज होस्ट नजर आ रही है, लेकिन आप वो तो आ रही है, लेकिन हम ड्रामा में देखना चाहते हैं। एज एन एक्ट्रेस देखना चाहती हैं? हाँ जी जी, है ना? हाँ जी। ओके, अच्छा, अब मिशी की फरमाइश पर जरा देसा दा राजा गा के तो बताएं। ओ मैं म्यूजिक देती हूँ। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यार, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया
कोड़ी चढ़े नी सखियो कोड़ी चढ़े यार एक वेरी नाइस। अच्छा सुनो, भाई है, वीर है? जी जी बिल्कुल, वीर भी है और बेटा भी है। वीर भी और बेटा भी है। जी, जी। जबरदस्त यार, क्या बात है। तो आज देखते हैं आईपॉड के इस मुकाबले में जो कॉलर्स के दरमियान है, कौन जीत के लेके जाता है? लाहौर जाता है कि पिंडी जाता है आईपॉड कि कोयटा जाता है, कि लाहौर जाता है, हाँ। कि इस्लामाबाद जाता है? लेट्स सी। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, और मुझे इसका गिफ्ट क्या दे रही हैं? दुआएं और प्यार हम सब की। वो तो मिलता ही, वो तो मेरी तरफ से भी आपको है। यार तो चैलेंज चैलेंज एक्सेप्ट करें ना, मुकाबला करें, मुकाबले के इम्तिहान होते हैं ना, मुकाबला करें और फिर जीतें, फिर ही तो मजा है। भी ऐसी चीज मिल जाए तो कोई मजा है जिंदगी का। सही हासिल करें जरा तगोदो से, जरा कोशिश से। अच्छा, मैं अभी कह रही थी देसादा राजा जो घोड़ी चढ़िया, जितना पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, तो मेरे ख्याल अब डिफेंस से नाजुबाद के लिए बारात जो है ना 6 घंटे पहले जा रही होगी, घोड़े पे सारे जा रहे होंगे, क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज डरो उस वक्त से जब घोड़ों का चारा भी महंगा हो जाए और घोड़े भी पेट्रोल से क्या ज्यादा। सॉरी मैं आपकी जॉब नहीं कर सकता, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई है, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ निकल उनका घर भी अच्छा, चारा भी अच्छा देते हैं वो लोग, कसम से। छोड़ के चले जाए। अच्छा, मजेदार बात, या वीरों की बात करें, देसादा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, तो आप इकलौती बहन? मैं इकलौती बहन हूँ, माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं। और दाऊद यहाँ भी भाईजान- हालात ये हैं कि इकलौती बहन हूँ और 3 भाई हैं। बिल्कुल 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। मेरे तीनों भाई से बल्कि दार भाईजान को तो सुबह मैंने उठाया हुआ था। अच्छा। मैंने कहा आपने देखने हैं प्रोग्राम जरूर। अच्छा। और फिर बाबर भाईजान एंड माय यंगेस्ट जो है उनकी परसों बर्थडे थी। अच्छा। खावर भाईजान। अच्छा। ऑफ कोर्स मम्मी हैं और हमारी बड़ी एक्सटेंडेड एक फैमिली है लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह। मेरे मामू हैं, बड़े मामू वो फार्म हाउस पे रहते हैं इस्लामाबाद में। ओके। फिर मेरी भाभियां भी हैं, फिर नीस नेफ्यूज भी हैं, एंड देन माय ओन कजन्स हाँ। लाहौर में भी हैं। मेरी खाला घर लाहौर में, एंड देन एक मेरी खाला शी पास्ड अवे, और दूसरे जो मेरे मामू हैं वो आर्मी में थे, उनको सितारा जुर्रत मिला अच्छा। चविंदा की वॉर में, वो भी इस्लामाबाद में। सो एक कहते हैं ना एक मजेदार सी फैमिली में है जो पूरे पाकिस्तान में कोई कहीं कहीं ना कोई कहीं कोई कहीं। और हम लोगों की बचपन से ये था कि रोड ट्रिप्स पे और जो पाकिस्तान में बाय रोड जाते हैं ना, हाँ। बहुत हम लोगों का था कि जी कहाँ जा रहे हैं, कलाम जा रहे हैं चंदाओं के साथ। मम्मी बहुत कोस्टर की और फैमिली निकल और मम्मी का भी ये था, इतनी ट्रैवलिंग की हमने। और भाइयों ने मेरे, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट, हाँ। तो वो लोग ड्राइविंग करते थे और मैं साथ में, नहीं मैंने भी जाना है साथ। सो मैंने पूरा अच्छा, पाकिस्तान। बड़ी सारी फैमिलीज ये करती हैं मिशी, है ना? आज भी जब वेकेशंस आती हैं, बाय द वे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, क्योंकि अब दिसंबर में जो बच्चों की छुट्टियां आएंगी सर्दियों की, उन वेकेशंस में भी लोग बाय रोड निकल पड़ते हैं। हाँ, आई थिंक द कई बेस्ट families करते हैं ना? बेस्ट थिंग, क्योंकि आप इतनी जगह देखिए पाकिस्तान में जब हम रहते हैं, हम कहते थे कहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं, ये एक तो लंदन है हाँ। ओवररेटेड, और दूसरा दुबई है। हाँ। मतलब दुनिया में रोम भी है, एथेंस भी है, और जगह भी है। नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाएंगे। हम 2, 3, 4 कंट्रीज को पकड़ के फिर वही। और एक तो बच्चों के साथ डिज्नीलैंड जरूर चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, वो जो- सिंगापुर ले जाओ, हाँ। यूनिवर्सल स्टूडियो। अच्छा, कुछ और भी दिखा दें बच्चों और को। पाकिस्तान में बिलीव मी, मैं पूरी दुनिया फिर के ना हाँ। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप कलाम जाते हैं या इवन आप नथिया गली जाते हाँ। हैं, उधर जो 100 साल पुरानी ट्रीज हैं, उसको देख के आप कहते हैं कि दुनिया में आपको भी जन्नत मिली हुई है, बट आप उसको डिस्कवर ही नहीं करते। I know, बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी बिल्कुल, जगह हैं जो हम बच्चों के साथ अपने डिस्कवर ही नहीं करते। और क्योंकि मैं क्वेटा में पैदा हुई, तो क्वेटा की जो एक बैरन और एक खूबसूरत लुक है, हाँ। वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है। और क्वेटा वाले अगर देखते तो मेरा खास है, मेरी पैदाइशी जगह ओह, है। सो मेरी बड़ी यादें हैं स्कूल की क्वेटा से। क्वेटा से। yes. हाँ जी, तो हम एक यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं और सारे क्वेटा वाले बड़े आज स्पेशल फील करें, क्योंकि मिशी आपके यहाँ पैदा हुई हैं और आज यहाँ माशाल्लाह बैठी हैं और बातें कर रही हैं। सो हमारे सारे यंग अचीवर्स हैं तो क्वेटा से निकली हुई हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं यहीं पे, यहीं के बाद आपको ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक हाँ, सेकंड, मुझे हाँ, एक बात याद आ गई जो मैं भूल please। गई। मम्मी उठ गई होंगी इस वक्त। मम्मी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? मैं बस अभी घर आ रही हूँ। गुड है, नाश्ता बनाया आप, मैं जरा प्रोग्राम करके हुड़ा बिल्कुल, है ना, हुड़ा। हुड़ा। सही है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सोचिए जरा दोस्तों, पाकिस्तान में अगर ये वाकया होता तो उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता, स्क्रीन पर भी और अखबारों में भी। नॉर्थ कैरोलिना से रिपोर्ट है कि शौहर चूंकि सोते हुए बहुत ज्यादा जोर से खर्राटे ले रहा था, तो बीवी ने पुलिस कॉल कर ली। और जब पुलिस आई तो वो भी बेचारी, उसने जब मामला सुना तो उसके बाद उसने कहा ये आपका घरेलू मामला है, प्लीज आप इसको खुद ही निपटाएं।
पाकिस्तान में तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा पहले होता। बाय द टाइम ड्रामा में भी पुलिस आती है ना, तब तक चोरी चकारी हो चुकी होती है। नहीं, वो जब तक वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में आई होगी उसके पास, बंदी के पास, जिसने कॉल की पुलिस को, वो कहते हैं कि उस बंदी ने, मैं खबर पड़ी थी तो अजीब लगा मुझे, उस बंदी ने बहुत देर तक बर्दाश्त किया तकिया शकिया रख के कि भाई ना आए मुझे खराटों की आवाज, लेकिन वो इतनी जोर जोर से आ रही थी कि उसने फिर कॉल की गुस्से में आके। जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि सुने, आपका अपना मामला खुद ही निपटा लें। वो फिर भी सोता रहा आदमी। सोचे हमारे यहाँ बंदे बीवियों पे क्या क्या ना कर देते, मगर हमारे यहाँ कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वाली अच्छी बात है। अरे ये जो अपनाइयत की, देखिए अपनाइयत जो है ना, वो क्या कहते हैं, अपनाइयत। आई थिंक फैमिली बनाने में, घर बनाने में हमारे यहाँ औरत का जो रोल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना वाइटल है। वाइटल, एंड आई थिंक वी शुड ऑल थैंक आवर मदर्स ऑन स्क्रीन। आपकी वालदा है, मेरी है, मेरे जितने जो एक वालदा का जो एक होता है ना कॉन्सेप्ट, रोल होता है, वो बच्चों की तरबियत में, उनकी अपब्रिंगिंग में सबसे वाइटल। ऑफ कोर्स फादर का भी होता है, हम लोग फादर को थोड़ा सा ना स्टेप ट्रीटमेंट देते हैं, फादर्स का भी। बट अब मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है वो ज्यादातर अगर ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहें तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत जो हेल्पर्स होते हैं या सर्वेंट्स के पास छोड़ देते हैं। ये तो फैमिली में, इन-लॉज में और घर पे आपका कोई होना तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अदरवाइज तो आप काम करने निकल ही नहीं सकते। और मैं सोचती हूँ कि देखिए बच्चे आपके जब हो जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो हो गए तो अब जी हो गए, अब इनको हम छोड़ देंगे नौकरों के पास, हम जॉब करेंगे। दैट्स एक्चुअली अ जॉब। देखिए दुनिया में बच्चों को लाना बड़ा आसान होता है, उनकी तरबियत करके बड़ा करना मुश्किल होता है। राइट, सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, हम एक कॉल लेते हैं और कॉलर से आज हमने क्या कहा है आपको पता है। पॉड के लिए आपने देसा द राजा में गा के सुनाना है, और जो हमारे SMS सेंडर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि देसा द राजा गाना किसने गाया है। 3 मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, मैडम नूरजहां, और कौन से ऑप्शंस हैं, और कौन से ऑप्शंस हैं, नसीम बेगम और शाइस्ता और ऋषि। अभी गा के सुनाएंगे। हाँ डन है, डन है। राइट, अभी गाएंगे नूरजहां। 3 ऑप्शंस हमने दिए हैं और इनमें से नाहिद अख्तर और नसीम बेगम, इन तीनों में से किसने ये सॉन्ग गाया है आप हमें बताएं, और 436 पर मैसेज सही भेज कर आज जीतें डीप फ्रीजर। हम कॉल लेते हैं कराची से, मिशी लेंगी कॉल। ओह थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? उठो जागो, जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान, जियो कराची। क्या हाल चाल है? ओके, जियो कराची। भाई कराची से हिना की कॉल है ना? जी कराची से, नॉर्थ कराची से। अच्छा। शायद तो सिर्फ मुझे आपको ये भी बताना था, प्रोग्राम के नेम तो मैंने बहुत सारे SMS किए, लेकिन कोई भी SMS ना शो नहीं हुआ सामने ना, जो टीवी पे स्क्रीन पे कोई भी शो SMS नहीं हुआ है। और सिलेक्टिव SMS आते हैं, कुछ ना सिलेक्टिव SMS आते हैं। वही मैंने कहा मैं इससे मेरी कॉल लग जाए, फिर मैंने इससे पूछना है कि ऐसा क्यों SMS क्यों नहीं आते। सारे मैंने बच्चे के नाम बताए थे, लेकिन आपने एक भी बच्चे का नाम ना सामने नहीं दिखाया। ये जो जालिम दुनिया है ना, ये जो जालिम दुनिया है ना, ये जालिम दुनिया। मुझे आपके मैसेज पढ़ने नहीं देती। मैंने भेजे थे आपको यार माशाल्लाह, हमारे यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करते हैं, बल्कि मेरी टीम ने इस वक्त सुन भी लिया है, जो मैसेजेस हमारे टिकर ऑन किए हुए हैं वो सुनेंगे। और हिना कराची के भाई निकाले मैसेजेस और हिना के मैसेजेस डालें। जी बिस्मिल्लाह से सुबह का आगाज है। कौन से सुबह का आगाज? बिस्मिल्लाह से सुबह का आगाज। बिस्मिल्लाह से सुबह का आगाज। ओके, वेरी नाइस। मिशी से क्या बात करेंगी? कॉल ड्रॉप। ये जो सीन होता है, ये कितना बैड सीन होता है। आप लोग इस सीट पे बैठे हो ना, तो आपको पता है, मैं और मिशी से बात करें, और वहां से टक कान में आवाज आई, कॉल ड्रॉप। अब मैं कॉल ड्रॉप हो गई, क्योंकि मैं खुद लाइव शो करती रही ना। आई थिंक दिस द फनीएस्ट कि आप बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद आप कहते हैं आप लाइन पे है ना, आगे से कान में आता है कॉल ड्रॉप होगी। तो मैं ये कुकिंग शो भी अभी एक खाते पीते कर रही हूँ ऑन दिस कुकिंग चैनल जायका, तो उधर भी ये होता है, बात हो रही होती है, तो हुसैन और मैं खड़े होते हैं और एकदम से कॉल ड्रॉप, और इतना अजीब लगता है कि ड्रॉप होती कहाँ है, और क्या ड्रॉप हो गई, कहाँ होती है ड्रॉप, ये कॉल नहीं। और मजा उस वक्त आता है इन लोगों को हमारी फेशियल एक्सप्रेशन से। आई डोंट नो आप जज कर पाते हैं या नहीं। अब बात हो रही है, कोई मिशी इतनी इंपॉर्टेंट अभी बात कर रही थी कि इन लॉज का होना और घर में दादी का होना बड़ा हुआ। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं मुसलसल पीछे जो है कोई कान में मेरे बोल रहा था, ये करना, अरे भाई मैं देख उसको रही हूँ और मैं खोई भी कहीं और हूँ।
है बात आपसे कर रही हूँ और पीछे मैंने अब बोलना भी और सुनना भी। सोचे एक काम करें, आप जहाँ बैठी हैं का चाय का मग बराबर में रखें और मियाँ की तरफ भी बिल्कुल ना देखें। अभी ऑफिस नहीं निकले तो 5 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें हमारी तरह। कान में आपके कोई मुसलसल बोल रहा है और पता क्या बोल रहा है। और हाँ ये भी बोल रहा है। तो आप सोचे बोल क्या रहे हैं? अच्छा चलो, तुम कान में मेरे बोल रही हो और मैं बोल रही हूँ। चलो आप बोल हाँ, ठीक है। हाँ अच्छा आप नहीं आप लिप सिंक करना, सिर्फ ऐसी माइम करें, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, पीछे से जो टॉक बैक पे बैठे। चलो ठीक है, चलो। अबे यार ये क्या है, ये तो तार निकल, ओहो उधर से प्लग। यार ऐसा कर, जाके एक चाय लेके आ। शाबाश। हाँ अच्छा, अब कहाँ, अब आप एक कॉल है आपके लिए। जी कॉल ये होता है हमारे साथ। एमसीआर वाले बहुत नाराज हो गए, सो सॉरी। नहीं इसके अलावा फिर यार रात भर नहीं सोया यार, बच्चे ने कहा था, बच्चा उठ गया यार, बीवी अभी भाई क्या करें, लाइट चली गई यार, और ये सब कुछ हो रहा होता है। आप कह रहे हैं जी जी अच्छा, और आप उनकी तरफ कंसंट्रेट करके फिर ये भी सुन रहे हैं। आई थिंक मल्टीटास्किंग इज द। अच्छा मेरी टीम ना तो एकदम नाराज हो गई तुम्हारी बात, नहीं मेरी बात से, क्योंकि मेरी टीम कह रही है हाँ है हमारे बच्चे कब है, किसी की शादी नहीं। उफ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, सारे बैचलर्स हैं, बड़ी बैचलर्स हैं हमारे बैचलर्स। उसके बाद अच्छा जी कॉल लेते हैं, मिशी आप कॉल। नहीं आप कॉल नहीं। अरे क्यों? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग जियो। गुड मॉर्निंग जियो, क्या हाल चाल है? फिर जियो कराची है? हाँ जी बिल्कुल। जी फातिमा। जियो कराची, बिल्कुल जियो कराची। फातिमा है। जी फातिमा, क्या बात करना चाहेंगी? माशाल्लाह मैं तो तकरीबन एक हफ्ते से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और गिफ्ट की तलाश में हूँ, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं मिल रहा। तलाश में हो गिफ्ट की। अच्छा तो आज गेम में शामिल हो जाओ। हमारे कॉलर्स की जरा लड़ाई झगड़ा ये नहीं हो रहा, बल्कि मुकाबला हो रहा है कॉलर्स में। बेसन और राजा गाना है और मिशी आज आखिर में अनाउंस करेंगी कि किसने सबसे अच्छा गाया। हाँ। वैसे मुझे पंजाबी आती नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ट्राई कर लें। ये वाली तो सबको आती है। ट्राई करें। शाबाश। हाँ ओके शाबाश। दे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबरी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ नी सैयो घोड़ी चढ़े आ। दे सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। जबरदस्त। यार ये मुकाबला है पक्का। सुनो बात सुनो, तुम वादे कर लो, तुम मुझे फंसवा दो। आपके घर पे मिलेगा आपको, ये तार मिलेगी एक आईपॉड की। सुनो नहीं मिलेगा, लेकिन मुकाबले में शामिल हो ना, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये। नहीं मिशिर खान को तो मैं देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ माशाल्लाह। बिल्कुल बहुत और यहाँ सारी मुझे पता है, सुने बेस्ट बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है आप पैदा तो हो गए थे ना तब। नहीं करे भाई, मुझे प्रोग्राम करना। मेरी आंखों से और पानी निकल रहा है। तो नहीं वो होता है कभी कभी, हम लोग कहते हैं कि अरे हम आपको बचपन से देख रहे थे। मैंने कहा शुक्र है चलो पैदा तो हो गए, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा। ये वो वाली बात है ना, जब अम्मा के सामने ना कोई कह रहा होता है अरे वो तो ऐसे, तो अम्मा को गुस्सा आता है ना कि मेरे बच्चों के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि हाय ये तो खुद इतनी उम्र के हैं। बट आई थिंक ये वैसे अब मैंने ट्रेंड देखा है कि एक्चुअली एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन जनरली यहाँ पे ये ट्रेंड हमेशा से था, ये सोचने में अब फर्क आ रहा है पाकिस्तान की सोच में कि एज इज जस्ट अ नंबर ना, अब आ रहा है। लेकिन 3 चीजें हैं जो मैं सोचती हूँ वेस्ट में, क्योंकि मैंने 6-7 इयर्स एक इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ काम किया, तो एक कहते हैं ऑफेंसिव नहीं बल्कि चीज बुरी समझते कि हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब लोग मिलते हैं किसी से। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अरे भाई क्या हुआ, तुम तो बहुत मोटी हो गई। मतलब ये 20 लोगों के सामने एक अगर जेंटलमैन कहें तो आपको अजीब लगता है, राइट? फिर कोई कहता है यार तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम तो बीमार हो, तुमने तो इतना वजन कम कर लिया। तीसरा ये होता है अच्छा भाई ये फलानी, अच्छा भाई कितनी एज के हो तुम?
या कितनी एज की हो तुम। तो 3 क्वेश्चन अब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जो कि ऑफेंसिव नहीं होते, बट दे आर नॉट सपोज्ड टू बी आस्क्ड वाली बात, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और आई थिंक कि ये डायरेक्टली किसी को बोलना कि तुम मोटी हो या चले आपकी फ्रेंड है कोई, आप दोनों हैं उस वक्त कमरे में मौजूद उस जगह पर, तो फिर ऐसी बात हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही इनडिसेंट लगता है कि आप डायरेक्टली किसी को, अरे भाई ये कैसे कपड़े पहन लिए तुमने, अच्छे नहीं लग रहे लोगों के सामने। आप उसने पहने, उसकी मर्जी है भाई, उसका दिल चाह रहा है। और मैं सोचती हूँ अगर पेरेंट्स को भी कुछ कहना हो ना बच्चों को, तो मेहमानों और लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी लगी, ये बहुत बहुत अक्लमंदी की बात, वेट करके आप उसे कमरे में ले जाएं कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसे नहीं करो। क्योंकि जब आप लोगों के सामने कहते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर होता है, बिल्कुल होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, है तुमने ये क्या क्या था, देखा 3 दिन पहले भी तुमने यही बात की थी। अरे चाहे आप बहुत ही अच्छी टोन में भी बात करें, लेकिन फिर भी जो उसकी जो अपनी एक वो चीज लाइक मैंने लड़कियों को सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो खराब होती है। उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स इस लोग बैठे हुए हैं, लड़की है, शी इज 13-14 इयर्स ओल्ड, थोड़ी सी चबी है अगर, तो कहें भाई ये देखो ना ये खा खा के इतनी मोटी हो गई और माँ की तरह मतलब ये वो मुझे ये जुमला टेरिबल है। चलो जी, यहीं से हम एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन हम इतनी अच्छी बात पे बात की है मिशी ने, सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बड़ों में नहीं होती, बच्चों में भी होती है। और उन बच्चों में भी होती है जो आपकी गाड़ी साफ करते हैं रोड पे, उन बच्चों में भी होती है जो टिश्यू पेपर या कुछ इसी तरह की चीजें बेच रहे होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, गाड़ी का शीशा नीचे किया और बहुत अजीब से अंदाज से उनसे बात की। आप नहीं दें, कुछ नहीं मदद करें, लेकिन कम से कम उनसे बेहतर लहजे में उन्हें ना करना है तो प्लीज बेहतर लहजे में। अगर देखे ना, सॉरी आप ब्रेक पे जा रही हैं, एक जरूर एक दिमाग में चीज आई थी कि अगर आप उनको कुछ नहीं दे सकते, आपके पास चेंज नहीं है, आप उनको नहीं प्रमोट करना चाह रहे, आप एक स्माइल ही दे देना और क्या थैंक यू यार नहीं करवाना, तो वो याद रहेगा उसको। हर कोई झटक के बात करता है ना, आई थिंक वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, उसको खत्म कर देते हैं ना कि तुम रोड पे हो तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम इंसान ही नहीं हो। राइट, हम यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं। याद रहे कि आज हम सिर्फ आईपॉड कॉलर्स में नहीं दे रहे, कॉलर्स में तो दे रहे हैं क्योंकि सबसे अच्छा गाना जिसने गाया, लेकिन डीप फ्रीजर जा रहा है उन भेजने वालों को, SMS भेजने वालों को जिन्होंने सही जवाब दिया आज के सवाल का। सवाल आप स्क्रीन पर दिखा दें जी। सवाल ये है कि देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग इन 3 में से किस सिंगर ने गाया? मैडम नूरजहां, नाहिद अख्तर या फिर नसीम बेगम? जो आपको सही लगता है सिर्फ उस ऑप्शन का नंबर लिखकर हमें 436 पर रवाना कीजिए। देखते हैं प्रोग्राम के आखिर में आज डीप फ्रीजर किसके घर में, किसके किचन में जा रहा है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।